चलिए, तो पिछले क्लास में हम किसका बात कर रहे थे? फॉर्मूला का ना। कुछ फॉर्मूला आपको हमने बताया था, पहले उसको लिखते हैं जी क्या हमने आपको बताया था, ठीक ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने कहा था कि समकोण त्रिभुज के, किसके? समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को एक विशेष न्यून कोण के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे इस थीटा को हमने लिया था, याद करिए, हाई एच था, हाई पी था, हाई बी था, क्लियर है। और इसकी समकोण त्रिभुज के तीन भुजाओं के अनुपात को लेकर हमने कितना अनुपात बनाया था? 6 बनाया था। एक बनाया था P बटा H, जिसे हम लोग साइन थीटा से सूचित किया था हम लोगों ने, P बटा H। फिर बात किए थे हम कॉस थीटा बराबर B बटा कितना बाबू? H। फिर बात किया था हमने टेन थीटा, P बटा कितना? B, P बटा B। साइन का उल्टा हम क्या माने थे बाबू? कोसेक थीटा। जो साइन P बटा H का जो उल्टा अनुपात बनेगा H बटा P, उसे सूचित कर रहे थे कोसेक थीटा से, तो यहां होगा H बटा कितना? P। कॉस का उल्टा होता है भैया सेक थीटा, जिसे हम लोग सूचित किस अनुपात को सूचित कर रहे थे? H बटा B। और टेन का उल्टा हम मान के चल रहे थे का? कॉट थीटा। और यहाँ पे B बटा P। इसका ट्रिक भी हमने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मतलब साइन से P बटा H, कॉस से B बटा H, कॉस का B बटा H, कॉस का देखिए C से कॉस से B बटा H, और T से टेन मतलब P बटा B। ये बात आपको हमने समझा दिया था, बता दिया था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए सर, आप साइन का उल्टा क्या समझ रहे हो? कोसेक। कॉस का उल्टा क्या समझ रहे हो? सेक। और टेन का उल्टा क्या समझ रहे हो? कॉट। जब उल्टा उल्टी में गुणा करेंगे ना, जो उल्टा माने दोनों एक दूसरे का उल्टा है, इसमें जब हम गुणा करेंगे तो एक रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? और वहां से एक फॉर्मूला का जन्म होगा। जैसे साइन का उल्टा होता है कोसेक, ये बात हम समझ में आ गया है। अभी काहे उल्टा होता है? क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपातों को इसी रूप में लिखा ही गया गया, इसी रूप में सूचित ही किया गया है कि P बटा H को हम साइन थीटा से सूचित करेंगे, B बटा H को हम कॉस थीटा से सूचित करेंगे, और P बटा B को हम टेन थीटा से सूचित करेंगे, H बटा P को कोसेक थीटा से, H बटा B को सेक थीटा से, और B बटा P को कॉट थीटा से। बोलिए कोई दिक्कत? अब देखिए, इसमें हम गुणा कर रहे हैं। जैसे अगर हम साइन थीटा में कोसेक थीटा से गुणा करेंगे, कोसेक थीटा से, ठीक ना, तो देखिए क्या हो रहा है। तो साइन का मान कितना है बाबू? P बटा H। कोसेक थीटा का मान कितना है? H बटा P। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हम साइन में कोसेक से आपको कहीं गुणा कर रहे हैं, कुछ दिखेगा, कुछ रिजल्ट मिलेगा, कुछ फॉर्मूला मिलेगा, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ H से H खत्म हो जाएगा, यहाँ P से P खत्म हो जाएगा, तिरछा तिरछी कट जाता है ना। तो हमारे पास बच कितना रहा है कि साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर में कितना बाबू? 1। कट पिट गया तो क्या बचा? 1। इस तरह से एक फॉर्मूला आपके सामने बना कि साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1 कहां से आता है, समझ में आपको आ जाना चाहिए। बताइए, सही बोले हैं? एक फॉर्मूला। अब इससे हम 3 गो फॉर्मूला निकालेंगे। इससे हम कितना फॉर्मूला निकालेंगे? 3 गो। पहला फॉर्मूला क्या होगा? देखो, ये दोनों गुणा के रूप में है, तो यहां करेंगे साइन थीटा, तो 1 बटा कितना हो जाएगा बाबू? कोसेक थीटा। 1 बटा कितना? कोसेक थीटा। क्योंकि गुणा में है तो इधर जाएगा तो किसमें होगा? भाग में। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। फॉर्मूला है, इसका प्रयोग एक बार नहीं कई बार हो रहा होगा आपके आने वाले किताब के क्वेश्चंस को बनाने में। उसके बाद से अगर आप कोसेक थीटा को रख लेते हो इस साइड, कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बटा में कितना बाबू? साइन थीटा। मतलब नहीं जानते हैं आप, जो 2x बराबर अगर 5 रहता है तो कहते हैं कि 2x के साथ गुणा के रूप में है, बराबर की साइड भाग में जाएगा, तो 5 बटा 2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ये वही काम यहाँ पर भी हो रहा है कि साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1 हुआ है, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा का कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। तो ये भी फॉर्मूला है कि साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1। कहां से आया आपको हमने बताया। कोई दिक्कत है? मतलब साइन और कोसेक, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक, माने P बटा H के अनुपात को हम साइन थीटा से, तो H बटा P के अनुपात को कोसेक थीटा से। तो हम दिमाग में आया कि दोनों को अगर हम गुणा करें, ठीक ना, साइन में कोसेक से, तो इसके मान में भी गुणा होगा, जो कि इधर दिख रहा है। तो P से P कटा, H से H कटा, आया मान कितना? 1। तो साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर कितना रिजल्ट मिला?
एक। और यहां से हमने दो और फॉर्मूला निकाल लिया कि साइन थीटा बराबर एक बटा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर एक बटा साइन थीटा। आगे बढ़ चले, आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए सर, अब हम अगले फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। अब कौन फॉर्मूला होगा हमारे सामने? तो अब हम इस किसको गुणा कर रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा बाबू, किसको? कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो आइए कॉस थीटा में सेक थीटा से गुणा करते हैं। तो यहां हो जाएगा कॉस थीटा और गुणे का बाबू सेक थीटा। तो बताओ कॉस का मान कितना होता है? बी बटा में एच, और सेक का मान होता है एच बटा कितना? बी। बाबू मेरे बी से बी खत्म और एच से एच खत्म, यहाँ कटपुटी कितना बचा? एक। तो यहां हम लिख रहे हैं कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर कितना? एक। यहां से एक और फॉर्मूला बन गया जी, कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर कितना? एक। और यहां से दो और फिर फॉर्मूला निकाल लीजिए, कॉस थीटा बराबर में एक बटा कितना हो जाएगा? सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? एक बटा कॉस थीटा। याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है? आप बस इतना बात समझोगे कि साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर एक होता है, तो यहां से दो फॉर्मूला ऑटोमेटिक निकल रहा है कि साइन थीटा बराबर एक बटा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर एक बटा साइन थीटा। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर कितना? एक। तो यहां कॉस थीटा बराबर एक बटा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर एक बटा कॉस थीटा। आगे बढ़ जाए। अब आप मुझे बताइए, अब किसका बारी है? किसका बारी है? टेन थीटा का है ना बारी। तो टेन थीटा में हम कॉट थीटा से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। रुकिए थोड़ा सा इसको और रीअरेंज करने दीजिए, थोड़ा जगह बन जाए। चलिए अब हम आ जाते हैं इधर, टेन थीटा गुणे कॉट थीटा। तो टेन थीटा गुणे कितना बाबू? कॉट थीटा बराबर, अब बताओ टेन का फॉर्मूला होता है पी बटा कितना? बी, पी बटा बी। और कॉट का क्या होता है? बी बटा पी। यहां बी से बी खत्म और पी से पी खत्म, खत्म खत्म की खत्म खत्म। तो हमको क्या मिला? टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर कितना बाबू? एक। चमचमाता हुआ एक और फॉर्मूला ही है, ये एक बार नहीं कई बार इसका प्रयोग हो रहा होगा, ठीक ना। और यहां से फिर दो फॉर्मूला निकाल लीजिए। यहां करेंगे टेन थीटा बराबर में एक बटा कितना बाबू? कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर में कितना हो जाएगा? एक बटा टेन थीटा। किसी को कोई दिक्कत? को गो फॉर्मूला पढ़ लिया आप? 9 गो। 3 3 6 3 9 घेरे ये फॉर्मूला है। अब इसका थोड़ा सा आप अभ्यास करिए। चलिए अभ्यास में क्या सीखना है? जैसे अगर मान लो यहां रहेगा साइन एक्स गुणे कोसेक एक्स, तो आप क्या कहोगे बाबू? एक। साइन एक्स गुणे कोसेक एक्स बराबर एक। आपको सर थीटा, अरे थीटा कोण को बता रहा है। अगर उस कोण को हम एक्स से सूचित करें, वाई लिखें, अल्फा लिखें, बीटा लिखें, उस सब के लिए बात एक होगा। बस यहाँ पे दोनों का थीटा आपस में का समान होना चाहिए। साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा, चाहे साइन एक्स गुणे कोसेक एक्स, चाहे साइन वाई गुणे कोसेक वाई, चाहे साइन अल्फा गुणे कोसेक अल्फा, चाहे साइन बीटा गुणे कोसेक बीटा, हर अवस्था में कितना होगा? एक। और उसी रूप में हम फॉर्मूला को मूव कर लेंगे। एक बात और आपको समझ के चलना है, ठीक ना। अगर मान लो कहीं आपको मिला साइन स्क्वायर थीटा गुणे कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इस अवस्था में भी आपका मान एक ही होगा। बात समझ रहे हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा तब भी इसका मान कितना होगा? एक ही होगा। कैसे एक होगा? कि देखो इसका घात कितना है? एक है। इसका घात कितना है? एक है। स्क्वायर भी आ जाए, चाहे यहां आ जाए साइन क्यू थीटा गुणे कोसेक क्यू थीटा, तब वो एक ही होगा। समझ रहे हैं बातों को? कैसे आप कहोगे तो इसको भी हम दिखा देंगे। मान लो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। बोलिए। कोसे का होता है एच बटा पी, तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। बताएं। इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर बटा में कितना बाबू? एच स्क्वायर। यहां होगा एच स्क्वायर बटा में कितना होगा? पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर खत्म, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर खत्म, पूरा कट पेटी कितना आएगा? एक। देखो आ गया। तो स्क्वायर अगर दोनों पर सेम सेम रहेगा तो कभी कभी जरूरत पड़ती है तो ऐसे भी लिखना पड़ता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक बटा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक बटा साइन स्क्वायर थीटा।
जरूरत पड़ने पर ऐसे भी लिखने के लिए आप तैयार रहिएगा। कोई दिक्कत? जैसे कि यहां कहा जाए cos स्क्वायर थीटा, तो कह दे 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। cos क्यू थीटा, cos क्यू माने पावर 3, तो cos क्यू थीटा बराबर 1 बटा सेक क्यू थीटा। कोई दिक्कत है? सेक थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा cos स्क्वायर थीटा, सेक क्यू थीटा बराबर 1 बटा cos क्यू थीटा, सेक की पावर 4 थीटा बराबर 1 बटा cos की पावर 4 थीटा। जेंगा रहेगा उस हिसाब से इसको हम लिखने के लिए तैयार रहे। किसी को कोई दिक्कत? लेकिन जेन्युइन फॉर्मूला आपके सामने हमने लिख दिया। कहां से आया? समझ में आया है क्या? ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, कैसे एक आ रहा है, हम कारण सहित आपको बता रहे हैं कि साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे हुआ, तो ऐसे हुआ। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो 3 3 6 3 9, 2 और फॉर्मूला समझिए, ठीक ना, तब आगे बढ़ेंगे हम। 2 फॉर्मूला में सबसे पहले देखिए बाबू, ये होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब आप कहोगे ये कहां से लिख रहे हैं सर? आओ इसको हम सिद्ध करके दिखाते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अभी आपने सर लिखा है कि टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा होता है। हाँ होता है। टेन का फॉर्मूला पी बटा बी भी होता है, पी बटा बी भी होता है, लेकिन यही टेन का फॉर्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा के बराबर भी होता है। कैसे होता है? अब जरा समझने का प्रयास करिए। देखिए इससे हम इसको हल करके दिखाते हैं आपको। ये साइन का फॉर्मूला कितना होता है? पी बटा एच होता है, हाई मेन बटा हो गया, मेन बटा। कॉस का फॉर्मूला बाबू कितना होता है? बी बटा एच होता है। बताएं, कोई दिक्कत है? जब बट्टा में बट्टा आए, इसके बट्टा में बट्टा आ रहा है, तो क्या हमारा कर्तव्य बनता है कि ऊपर वाला बट्टा को लिख दें और नीचे वाला बट्टा को उल्टा करके गुणा में लिख दें, जैसे कि एच बटा का उची पी। अगर तुम ये नहीं समझ पा रहे हो तो आओ हम तुमको इधर समझाते हैं। इधर देखो, जैसे कि मान लो 5 बटा 3 का मतलब क्या होता है? 5 भागा 3। बोलो, होता है ना 5 भागा 3। तो हम कह रहे हैं ये पी बटा एच हमने लिखा है, देखो बाबू पी बटा एच, और इस पूरे के बटा में लिखा है बी बटा एच। तो है तो मेन बटा है ना, इसका मतलब क्या हो गया? पी बटा एच भागा बी बटा एच, मतलब इतना में इतना से क्या करना? भाग करना, यही ना इसका मतलब हो गया। 5 बटा 3 का मतलब 5 भागा कितना? 3, और पी बटा एच बटा बी बटा एच का मतलब हो जाएगा पी बटा एच भागा बी बटा एच। आगे बढ़ेगा तो यहां रहेगा आपका p बटा एच, और भाग को गुणा में बदलते हैं, पढ़े हैं कहियो, और h गया ऊपर, अब b आया नीचे। बताएं, कोई दिक्कत है? तो ऐसे ही आप समझने का प्रयास करिए कि जब कोई बट्टा में बट्टा आए, तो जैसे p बटा एच है तो p बटा एच को आप लिख दीजिए। आप गुणा करके लिखिए, भाग मत लिखिए, क्योंकि एक स्टेप बदलना पड़ेगा। अब इसको उल्टा करके लिख दीजिए, h बटा कितना बाबू? b। देखो यही तो बात हुआ है, h बटा b। समझ पा रहे हो? अब कोई दिक्कत? और ना तो ये भी समझ सकते हो, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के पास जाएगा, ये वाला इसके पास जाएगा। इस टेक्निक से भी अब गुणा कर सकते हैं। बढ़े आगे। अब यहां पे जो हो रहा है, देखिए हमने इस चीज को इतना में लिख दिया, तो यहाँ P से P खत्म, H से नहीं, गलत 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 गलत, यहाँ पे H बटा B होगा ना, H बटा B होगा। यहाँ पे हमने गलती लिखा है, यहाँ पे आपको लिखना है क्या बाबू? H बटा B। तो यहां कौन कटेगा? देखो तो कौन कटेगा? H कट रहा होगा ना, H से H खत्म हो जाएगा, तब बचा कितना? P बटा B। तो P बटा B क्या फॉर्मूला होता है? टेन थीटा का। बोलो, तो क्या यहाँ पे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा गलती है? एकदम सही है, क्योंकि साइन का मान और कॉस का मान रखने पर हमको लास्ट में कितना मिल रहा है? P बटा B, और P बटा B किसको रिप्रेजेंट करता है? टेन थीटा। तो कहीं ना कहीं टेन थीटा का क्या है? बराबर है। एक और तरीका से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, उसको भी जरा देखिए, ठीक ना। हम टेन थीटा को लेते हैं और ऐसा करके दिखाते हैं। जैसे आप इस पेज पर ही आओ, देखो हमें सिद्ध करना है क्या? तो टेन थीटा बराबर में साइन थीटा बटा कॉस थीटा कैसे हो रहा है, ठीक ना, यही बात हमें समझना है। तो हम LHS को ले लेते हैं। LHS हमारे पास कितना है बाबू? टेन थीटा। तो टेन का फॉर्मूला होता है P बटा में B। बताएं, कोई दिक्कत है? अंश हाई है, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं क्या बाबू? हर। हम क्या करते हैं? अंश में भी h से भाग कर देते हैं और हर में भी h से भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा कर सकते हैं और समान संख्या से भाग कर सकते हैं, उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्या कहने का क्या मतलब है? जैसे कि 5 बटा 3 आपका एक भिन्न है, हम चाहें तो ऊपर वाला में हम 7 से भाग कर सकते हैं और नीचे वाला में 7 से भाग कर सकते हैं, इसमें और इसमें कोनो अंतर नहीं है।
फिर वापस ही 7 से 7 कट जाएगा और 5/3 आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे जैसे अभी आपको हम बता रहे थे कि कैसे हल करना है, तो 5/7 भागा 3/7, फिर 5/7 गुणे 7/3। समझ पा रहे हो बात मेरे को? 7 से 7 खत्म, 5 बटा कितना हो गया 3। देखो वापस ये चीज मिल गया कि नहीं मिल गया। तो किसी भिन्न में, भिन्न के अंश और हर में समान संख्या जोड़ सकते हैं, सॉरी गुणा कर सकते हैं, और समान संख्या से भाग भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो हमने कहा कि यहाँ P/B होता है इसका फॉर्मूला। P में भी हमने H से भाग कर दिया और B में भी हमने H से भाग कर दिया। किया। अब करने के बाद देखो क्या हुआ, ये आपका मेन बट्टा था। P/H जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। बोलो। अब B/H जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो देखो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। समझ में आया क्या? साइन थीटा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। या तो अब इतना से इतना हमने कर दिया है, इसका मान रख दोगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा। इसलिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा के। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, है बात सही है? एक और इसका उल्टा कर देंगे, जैसे कॉट थीटा कर देंगे, कॉट थीटा, तो यह हो जाएगा बाबू कॉस थीटा बटा में कितना, साइन थीटा के। कॉस थीटा बटा कितना, साइन थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉट थीटा इसका उल्टा होता है ना, तो इसको उलट देना है, मतलब कॉस थीटा बटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। इसको भी सिद्ध करना चाहो तो इधर दिखा देते हैं तुमको। देखो जैसे हमने क्या लिखा, हमने लिखा है कि कॉट थीटा बराबर में कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कैसे होता है सर? इस बात को समझने के लिए हम LHS को ले लेते हैं। कितना को? LHS को। LHS हमारे पास कितना है, कॉट थीटा, ठीक ना, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जरा मुझे बताएंगे? आप कहेंगे B बटा कितना होता है, P। हम अंश और हर में दोनों में क्या करते हैं, H से भाग कर देते हैं। तो यहां B/H कर दिए, मेन बटा यहाँ पे P/H कर दिए। बोलिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ऐसा अभी तो आपको समझाएं जहां कर सकते हैं। अब जब आप यहाँ पे B/H लिखे हो तो यह B/H किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का। अब P/H किसका फॉर्मूला होता है जरा बताओ तो मुझे, साइन थीटा के। तो बताओ आ तो गया, कॉट थीटा बराबर में कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? तो ये बात हमने जो लिखा है ये आपको समझ में आया? तो बाकी इसी तरह से फॉर्मूला को आपको क्या करना है, समझना है जी कि हाँ साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा एक कैसे आया, कोसेक थीटा कॉस थीटा गुणे सेक थीटा एक कैसे आया, टेन थीटा गुणे कॉट थीटा गुणे टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर एक कैसे आया, आज टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा कैसे हो रहा है, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा कैसे होता है। ठीक ना? देखो त्रिकोणमिति के मम्मी पापा है साइन और कॉस। कोई भी मामला फंसता है ना तो आदमी साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करता है। मान लो कोई टेन रहेगा तो जरूरत पड़ेगा तो हम फटाक दे उसको बदलेंगे साइन थीटा बटा कितना में, कॉस थीटा में। कॉट कहीं दिखेगा तो हम लिखेंगे कॉस बटा साइन, ठीक ना। जैसे कोसेक कहीं रहेगा तो 1 बटा करेंगे साइन, जैसे सेक कहीं रहेगा तो 1 बटा करेंगे कॉस। तो जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी, अब जब क्वेश्चन बनाएंगे तब पता चलेगा जी कौन फॉर्मूला का कहां आवश्यकता है, ठीक ना। जैसे कि दवा होता है ना, दवा तो बहुत सारा होता है ना, लेकिन हमें बुखार होता है तो हम क्या करते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं ना। हम खांसी की दवाई थोड़ी खाते हैं, बुखार की दवाई में हमको बुखार हुआ था तो खांसी की दवाई थोड़ी खाते हैं, खांसी में बुखार की दवाई थोड़ी खाते हैं। समझ रहे हैं ना बातों को? तो ये समझो वैसे ही है, फॉर्मूला बहुत है लेकिन कहां कब किसका जरूरत है, तो जैसा बीमारी होगा वैसा फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा सिचुएशन होगा वैसा हम इस्तेमाल करेंगे। अभी कब पता चलेगा, जब क्वेश्चन बनाना हम लोग चालू करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये फॉर्मूला की यहाँ पे कैसे, यहाँ पे क्या लगना चाहिए, यहाँ पे क्या नहीं लगना चाहिए। और अभ्यास करते 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 इन फॉर्मूलों का यूज हम लोग सीख जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपके पास यही काम है इसका कि इसको याद करें, जैसे भी हो एकदम समझ के अच्छा से याद करें कि साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। क्लियर है? और कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। साइन थीटा बटा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अभी 15 को फॉर्मूला और हमें सिद्ध करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बढ़े, एक ही बार आप नोट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है? कितना नोट कर लोगे? देखो एक बार और देखो, आगे देखो। अब हम बढ़ चलते हैं अगले स्लाइड पर, इसको हटाइए। अब आपको हम पाइथागोरस के प्रमेय को थोड़ा याद दिलाना चाहेंगे, ठीक ना। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि बाबू एच स्क्वायर बराबर में कितना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
कहीं एच स्क्वायर के बदले हम इतना लिख सकते हैं। इसी चीज को थोड़ा सा और मोडिफाई करेंगे, पी स्क्वायर बराबर में, देखो अब अगर हम पी स्क्वायर को इधर भेज दें तो एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा बाबू, बी स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? तो इसको हम सीधा करके लिखें तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। क्या हम सही बोल रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत? ये नया काम नहीं है, बहुत बार इसका प्रयोग हम लोग कर लिए हैं। और यहां से हमने बी का फॉर्मूला निकाल, जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा, बी का फॉर्मूला निकल जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? फिर वापस अगर एच स्क्वायर है, अब इस बार आपने पी को भेजा है, आप बी को भेज देंगे तो एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर इधर बचेगा कौन बाबू, पी स्क्वायर। कहां से बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? कोई दिक्कत है? रुको, इसको ऐसे नहीं हम ऐसे बताते। एगो फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नहीं, पाइथागोरस का प्रमेय हो गया। फिर वापस हम इसी चीज को लिख रहे हैं, देखिए एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस कितना बाबू, बी स्क्वायर। अब हम पी स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर बराबर में कितना होगा बाबू, बी स्क्वायर। कलम ऐसे है, ऐसे घुमा लो, यानी कि पूरे सिस्टम को ऐसे पलट दे रहे हैं। बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस में कितना, पी स्क्वायर। एक फॉर्मूला आप इतना यह एक स्थिति समझ के चलिएगा। फिर वापस एक और लिखते हैं हम, एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस में कितना बाबू, बी स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? फिर वापस आप किसको किसका बी का मान निकाले हो तो बी को अभी इधर भेजो ताकि पी स्क्वायर का मान निकाला जा सके। तो एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर में कितना बाबू, पी स्क्वायर। सही है? इसको घुमा लीजिए ऐसे तो हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। सर इसको आप क्यों निकाल रहे हैं? अभी इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए पहले ही हम निकाल लिए, समझा दिए, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? किसी को कोई दिक्कत? इसी के सहारे बाबू मेरे, जैसे ही तुम स्क्वायर हटाओगे बी का फॉर्मूला निकल जाएगा। यहां पे जैसे स्क्वायर हटाओगे एच का फॉर्मूला निकल जाएगा। यहां पे स्क्वायर जैसे ही हटाओगे इधर रूट लगाओगे, पी का फॉर्मूला बन जाएगा, जो आप सभी अच्छे से जान चुके हैं, जानते हैं। बढ़े आगे। अब देखिए एगो फॉर्मूला होता है बाबू, इस फॉर्मूला को ध्यान से समझो और रटने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करना। ये फॉर्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आप कहोगे सर अभी तो हुआ था साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा, ये गुणा में है, साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1। आई कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना, 1। ये प्लस है। आओ इसको सिद्ध करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 कैसे आ रहा है। जो हमारे पास फॉर्मूलाज है उन्हीं के सहारे हम हल करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। यहां देखो एलएचएस हम ले रहे हैं, एलएचएस हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। हमें देखना है 1 के बराबर कैसे आ रहा है। कोई दिक्कत? साइन थीटा का फॉर्मूला तुम क्या पढ़े हो बताओ मुझे? साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़े हो पी बटा एच, इसी का सहारा लेंगे। तो यहां लिख देंगे पी बटा एच का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। नहीं है? आप बताओ कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग बोलो। बी बटा एच। बहुत बढ़िया। तो यहां बी बटा एच का स्क्वायर कर दे, क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब जब स्क्वायर लिख दिए तब स्क्वायर करिए, तो यहां होगा ऊपर वाला का स्क्वायर होगा पी स्क्वायर और नीचे होगा एच स्क्वायर, और प्लस ऊपर होगा बी स्क्वायर नीचे होगा एच स्क्वायर। क्या इस बात से वाकिफ है आप? हमने पूरा का इसका स्क्वायर किया, एक बार इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इस नीचे वाला का स्क्वायर किया। अब देखो दोनों का हर समान है, भिन्न जोड़ करना है। अब तो जब भी देखो ऐसे टेक्निक बने 5/3 7/3, जो हर किसी भी भिन्न का समान होता है ना, तो उसको लघुत्तम उगुत्तम निकालने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला 7 5 कितना 12, और दोनों 3 के बदले एगो 3 हो गया, इसका भिन्न के जोड़ खत्म। आ रहा है समझ में? अगर 2/5 हो, 3/7 3 में कितना 5 हो, तो हर दोनों का समान है, तो दोनों के बदले एगो लिख देना है और 3 2 ऊपर लगा खाली जोड़ देना है। तो प्लस हो तो जोड़िए, माइनस हो तो घटाइए। कोई दिक्कत? तो आप बताइए दोनों को जब हर समान है तो हम नीचे लिख देते हैं काउची एच स्क्वायर, और ऊपर लिख देते हैं पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बताएं कोई दिक्कत है? किसी को कोई यहां तक कोई दिक्कत? अब सुनो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां आओ तो थोड़ा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है? तो क्या इस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हटा के यहां पे एच स्क्वायर ऊपर वाला लिख सकते हैं? नीचवा तो एच स्क्वायर हिले है, अगर थोड़ा बाद में ना बुझाए तो इसके लिए लिख दीजिए कि एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस चाचा बताए हैं, समझे कि नहीं समझे? तो इस एच पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले ला दिया एच स्क्वायर। क्या ऊपर नीचे छेम छेम हुआ कि नहीं हुआ?
हुआ तो काट देंगे तो कितना आया, तो सिद्ध तो हो गया। एलएचएस लिया हमने, आरएचएस दिखा दिया, खत्म कहानी। बोलिए कहीं पे कोई दिक्कत? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक कैसे आया, आपके ध्यान में बैठ जाना चाहिए कि सर ऐसे आया। हम उन्हीं फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको कल पढ़ाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 11th में जाओगे ना तो इसी फॉर्मूला को सिद्ध करने का एक अलग तरीका है, जो अभी उसका जिक्र हम नहीं करेंगे। अभी जो आपके पास हथियार है उसी का सहारा लेके इसको हमने सिद्ध किया है। आपके पास हथियार था कि साइन का फॉर्मूला p बटा h होता है, कॉस का b बटा h होता है, हमने लिखा और करके बता दिया जी कि इस मान कैसे एक हुआ। बढ़े आगे। अब यहां से हम 4 गो फॉर्मूला निकालते हैं। इसका फॉर्मूला कितना निकालेंगे? 4। आप लोग एकदम अच्छे से सिद्ध करिएगा, एकदम जरूरी है चीजों को समझ जाना, समझना बहुत जरूरी है। देखो कोई भी चीज कैसे बना अगर ये पता चल जाएगा ना तो उसके बारे में याद रखना बड़ी आसान हो जाएगा, और वही काम हम कर रहे हैं। हमको पता है कि बताना कि इसको कैसे हमको आपको याद करवाना है, ये हमको पता है। इसको बता रहे हैं कि कैसे बना, ऐसे बना। अब ऐसे बना तो अब देखो, अब इसमें हम 5 फॉर्मूला कैसे निकाल रहे हैं। एक तो फॉर्मूला ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएंगे। अब यहां से क्या करना है बाबू, इसको उधर भेज दीजिए, तो प्लस वाला बराबर को उस जाएगा तो किसमें होगा? माइनस में। तो यहां आपको बनेगा फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ, एगो यो फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? यहां से तुम स्क्वायर हटाओगे ना भाई, तो यहां सामने वाला के कपार पर रूट चढ़ेगा। 1 माइनस में कितना होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यो फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है क्या? साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। ये बता रहा है कि अब देखो थीटा पे ही नहीं, आप जैसे हमने आपको पिछला फॉर्मूला एक्स वाई को भी लेके समझाया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तब वो 1, साइन स्क्वायर हाथी प्लस कॉस स्क्वायर हाथी तब वो 1, साइन स्क्वायर घोड़ा प्लस कॉस स्क्वायर घोड़ा तब वो 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा तब वो 1, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई तब वो 1। सही है। अब यहां से फॉर्मूला बन रहा है, समझ में आ रहा है? यहां रहे साइन स्क्वायर एक्स तो कह देंगे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। नहीं समझे? साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कह देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। सिर्फ थीटा को रेफरेंस नहीं देंगे, यहां अपने आप को भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे। तो अब क्या करना है, साइन को रखे थे, कॉस को उधर भेजे थे, अब हम कॉस स्क्वायर को इधर रखेंगे, तनी साइन स्क्वायर को भेजेंगे। तो यहां देखिए, यहां का प्लस छिप जाएगा बाबू, बोलो। तो यहां कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में उधर 1 है, और साइन स्क्वायर इधर जाएगा तो 1 माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? जब तू यहां से स्क्वायर हटाएगा बचवा, तो तुम जानता है सामने वाला कपार पर रूट चढ़ जाएगा। 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो 5 फॉर्मूला तुमको समझ में आया कि नहीं आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर रूट अंडर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक ना? यही धारा प्रवाह याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन। समझ रहे हो ना कि बोल रहे हैं? इस चीज दिमाग में। और इसको कैसे याद करें? याद करने का टेक्निक कुछ नहीं है, सीधा सीधा बात। आप समझोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। अब समझो साइन स्क्वायर रखना है तो कॉस स्क्वायर को भेजना है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर साइन पर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, यानी कि साइन थीटा बराबर रूट अंडर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर एक बार कॉस स्क्वायर को रखेंगे, साइन स्क्वायर को भेजेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला पर रूट चढ़ाएंगे, तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। खत्म। बुझा गया? 5 गो फॉर्मूला यहां से। अब फिर 5 गो और, अब 5 गो और, 5 5 10, 5 15। किसी को कौन दिक्कत है? समझ में आ रहा है? बताओ, मैथ भारी है नहीं है ना? चलो इसको खत्म करते हैं। ठीक है? नहीं उतारना है भाई, है नहीं? दूसरा पेज लेके इसको मिटा दिए। चलो देखो ये, अब नेक्स्ट फॉर्मूला का बात करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला कौन है? एक होता है बाबू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोलो।
अब इसको हम सिद्ध करते हैं कि ई कैसे 1 के बराबर आया। क्या आप ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आओ एलएचएस को उठाते हैं। एलएचएस आपका कितना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। बोलो सेक का फॉर्मूला मुझे बताओ। आपको सर एच बटा में बी होता है ना, एच बटा बी का स्क्वायर, और टेन का फॉर्मूला होता है सर पी बटा बी का स्क्वायर। बोलो किसी को कोई दिक्कत? जो फॉर्मूला पढ़े हैं वही लिख रहे हैं। इसका तुम स्क्वायर करेगा भैया तो तुमको मिलेगा एच स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, अब माइनस इधर होगा पी स्क्वायर बटा में कितना बाबू, बी स्क्वायर। बताओ कौन दिक्कत? अभी तुमको बताए हैं कि हर समान रहेगा तो अंश के जोड़ लेना है या घटा लेना है। जोड़ तब लेना है जब बीच में जोड़ रहेगा, और घटा तब लेना है जब बीच में घटाव रहेगा। तो दोनों हर समान है, तो यहां कर दो एगो लिख दो खाली बी स्क्वायर, और यहां लिखो एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। बोलो इसी दिन रात के लिए हम निकाल कर रखे थे। देखो इधर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर केकरा बराबर है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर केकरा बराबर है? बोलो सब लोग, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके बराबर है? या अब लग रहा है कि हम जिंदे लोगों को पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? हाँ जिंदा है तो जिंदा नजर आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप क्या करेंगे चुपचाप रहेंगे। सुनिए एच स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, इसलिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के बदले बी स्क्वायर हमने लिखा है। यहां होता है, कोई पूछे कहां से होता है, तब पाइथागोरस से जाकर फोन लगाओ, कहो देखिए बताते हैं। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा बाबू मेरे, कितना आया, सिद्ध हो गया। कहां से आया, समझ में आया? अब इससे हम निकालते हैं 4 गो फॉर्मूला, और एगो तो दिया हुआ है। अब जरा इसको देखिए ध्यान से। आई देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, 1। आप 10 को भेज दीजिए उधर, तो होगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत है? जब तुम यहां से स्क्वायर हटाएगा तो सामने वाला एक का पार पर रूट चढ़ जाएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। बोल लो अब किसको भेजना है सर, इसको भेजना है, भेजना है ना? लेकिन यहां सावधानी है क्योंकि माइनस है। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करके तब लिखेंगे। इधर देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना है, 1। किसको भेजना है हमें, सेक को। तो सेक को भेजेंगे तो माइनस थोड़ी हट जाएगा। एक पहले जो था, एक पहले वाला में क्या था कि प्लस था, जब साइन को भेजे थे तो प्लस अपना कॉस स्क्वायर अपना प्लस यहां छिपा दिया था, लेकिन माइनस नहीं छिपाएगा जी, बहुत डेंजर है। तो करना क्या है, कहीं कोई बात नहीं भाई, आप रखिए अपना माइनस। तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। बोलो सही बात बोल रहे हैं? इधर गया कौन, इधर गया तो माइनस में हो गया। आप मुझे बताओ यह माइनस ठीक लग रहा है? नहीं ठीक लग रहा है, क्योंकि हमें टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए माइनस टेन स्क्वायर का नहीं। तो इस माइनस को उधर भेज दीजिए, ठीक है? हाँ है कहां पे, अच्छो 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 गलती हुआ है। यहां क्या रहेगा, सेक थीटा, SEC। अब आई नहीं करना है बाबू, ठीक है? सेक अब क्लियर है। चलो अब हम किसका फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, 10 का, टेन स्क्वायर का। तो हमने सेक को उधर भेज दिया है, अब इस माइनस को उधर ट्रांसफर करो, क्योंकि हमें माइनस 10 का नहीं सिर्फ टेन स्क्वायर का चाहिए। तो जब से ही माइनस को उधर भेजेंगे ना, तो टेन स्क्वायर थीटा इधर का माइनस वाला प्लस, अब प्लस वाला का हो जाएगा माइनस। तो सेक स्क्वायर जो माइनस में दिख रहा है, अब उस सेक स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, और +1 -1 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहां लिखते हैं हम कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा -1। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा फिर यहां से स्क्वायर मिटा देना। अब फिर यहां पे जब हम स्क्वायर हटा रहे होंगे, यानी कि टेन थीटा कर रहे होंगे, तो रूट अंडर में हो जाएगा बाबू सेक स्क्वायर थीटा -1। ये बोर्ड के एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछा है, ठीक है? समझ में आ रहा है?
चलिए, तो 5 फॉर्मूला कहां हो गया, यहां पे, और 5 फॉर्मूला यहां पे, और उसके बाद से और फॉर्मूला इधर है, 5 फॉर्मूला और निकालना है, ठीक ना। इसके बाद हम लोग, अब कौन कौन बच गया है, साइन कॉस को आपने लगा लिया है फॉर्मूला में, सेक और टेन को भी लगा लिया है, बच गया है कोसेक और कॉट। रहने दीजिए, कल बात करेंगे इसमें, ठीक ना। इतना फॉर्मूला को नोट करिए क्योंकि समय हो गया है।